For the next 50 minutes, we will explore how Jain spiritual wisdom can guide us in navigating both joy and hardship with peace and purpose. Before we begin, please take a moment to silence your phones and electronic devices. We will have time at the end for questions and reflections. It is my honor to introduce our speaker, Sri Sanjay Kumar Jain, a respected Jain scholar and spiritual guide. Please join me in giving a warm and respectful welcome to Sri Sanjay Kumar Jain. हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जैना कन्वेंशन चल रहा है और यहाँ हम इतने लोग जो एकत्रित हुए हैं वो सब आत्म कल्याण के लिए हुए हैं। इस दुनिया में भारी भीड़ है, चारों तरफ। अब शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बातें ना करें प्लीज बीच में। सामने जिनवाणी विराजमान है, आप बहुत शांत बने। सच तो ये है, धरती का चप्पा चप्पा शांत है। देखने देखने की नजर चाहिए। क्या नदी, क्या नाले, क्या पहाड़, आसमान, जहां देखो शांति ही शांति है। अशांति यदि हमारे चित्त में है तो हमें जगत अशांत नजर आता है। यदि हम दुखी हैं तो विश्व हमको दुखी नजर आता है, और यदि हम सुखी हैं तो विश्व हमको सुखी नजर आता है। दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में कभी आपने सोचा कि जन्म से लेकर मरण तक हम चारों तरफ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक व्यक्ति ने सारी रात नाव चलाई, लेकिन नाव चलाने पर सुबह देखा तो वहीं का वहीं है, नाव की रस्सी नहीं खोली। उसी तरह निष्प्रयोजन दौड़ दौड़ता है व्यक्ति, जैसे एक पतंगा दीपक पर मंडराता है, सुबह उसकी लाश मिलती है। उसी तरह हम सुखी होने के लिए सारे जीवन न जाने क्या क्या करते हैं। इवन मंदिर भी आते हैं तो क्या सुखी हुए आज तक? हर व्यक्ति डिप्रेशन में है। मैंने एक ऐसा खोज शोध करी कि दुनिया में आत्महत्या करने वालों में गरीब बहुत कम, अमीर ज्यादा है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी भिखारी ने आत्महत्या कर ली, कभी नहीं सुना होगा। ना किसी न्यूज में सुना होगा। व्यक्ति नींद की गोली ले लेकर सो रहा है, अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, माथे पर बेचैनी है, होठ लटके जा रहे हैं, शरीर में रोग ही रोग हैं, कंकाल तंत्र के ऊपर लाश लटकी हुई है इस चीज की। लेकिन हमारा जैनिज्म, हमारा जैन धर्म, ये किसी ने बनाया नहीं है। कल का विषय था जो जा चुका हमारा, कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। मैं जगत का सबसे वंडरफुल तत्व हूं, मैं विश्व का सबसे ब्यूटीफुल तत्व हूं, मैं जगत का आश्चर्यजनक तत्व हूं। ये जब समझ में आता है तो बाहर से दिमाग हटकर अंदर समा जाता है। आज का जो विषय है वो ये है
कि जैन अध्यात्म का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करें। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बोलो भैया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जुड़े। ये कोई रामलीला नहीं हो रही, यहां कोई शो नहीं चल रहा, ये जीवन मरण का सवाल है। आज भरी जवानी में लोगों को अटैक आ रहे हैं। आज हर क्षण क्या होता है कुछ नहीं पता। आप ऐसा मत समझना, हम जो इस मनुष्य पर्याय में यहां बैठे हैं, इसके लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है। जब आप पूछोगे सदगुरु से, जिनवाणी से, तब आपको मालूम पड़ेगा। अब सड़कों पर देखो, विश्व में दुनिया को देखो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर जो सड़कों पर सोते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जो सर पर मलबा ढोते हैं, गार्बेज ढोते हैं, और तब उनका पेट भरता है। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज हमारे सर पर किसी का मलबा नहीं, आज हमारे सर पर मां जिनवाणी है, मां जिनवाणी है। आज प्रातःकाल नींद खुलते ही हमको भूख नहीं लगती, बल्कि भूख लगती है तो जिनेंद्र के दर्शन की लगती है कि हे प्रभु, मैं मेरे नैनों से आपको निरख लूं। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य फलता है, तब कहीं जाकर व्यक्ति संगी पंचेंद्री बनता है। उसमें भी मनुष्य कुल मिलना अति दुर्लभ है। जैन मैथमेटिक्स के अनुसार मनुष्य मुट्ठी भर है मात्र, बहुत थोड़ी। जो आज हमको दुनिया बहुत ज्यादा नजर आती है, ये पूरी चक्रवर्ती का कुटुंब भी नहीं है इतना। एक चक्रवर्ती का कुटुंब इतना बड़ा होता है। मनुष्यों में भी जैन कुल में जन्म लेना अर्थात मोक्ष के स्टेशन में जन्म लेना। हमारा जन्म संसार के लिए नहीं हुआ। बता तो दो जरा, 1 2 3 4 कोई एक एग्जाम्पल भी तो बता दो दुनिया में कि जो इस विश्व को भोग कर या विश्व को कलेजे से लगाकर कोई सुखी हुआ हो। क्या कोई चक्रवर्ती हुआ हो या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो दुनिया में कि जो इस धरती के कंकर पत्थर समेट कर सुखी हुआ हो। जैन धर्म अर्थात हमारे तीर्थंकर, हमारे पंच प्रभु, याद रखना, लिसन ध्यानपूर्वक, भगवान ने धर्म बताया है, बनाया नहीं है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? स्कूल में यह सिखाया जाता है कि जैन धर्म किसने चलाया, कि भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ ने। नहीं, रॉन्ग, ये गलत है। आदिनाथ ने जैन धर्म चलाया नहीं है, भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया नहीं है, बताया है। क्योंकि धर्म तो वस्तु में है, थिंग्स में है, हर चीज में है। धर्म माने वस्तु का स्वभाव। जैसे सूरज चमकता है, पानी बहता है, ऐसी जो मैं हूं, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं हूं। देखो, मैं प्रैक्टिकल करूंगा। मैं मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का टीचर भी हूं। कल मैंने बताया भी था। हम यहां भोजन के बाद बैठे हैं, ये 7वां आश्चर्य है। नहीं तो व्यक्ति को निंदिया आती है, व्यक्ति थका हुआ है, इतना थका है। पर याद रखना, हम थके तो हैं, किससे? शरीर से। एक बार यदि कसायों से थक जाएं तो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। फिर से सुनना, तो हम कुछ सिद्धांत, वैसे तो जो जैन शासन को नहीं मानता, जैनिज्म को जो नहीं मानते, वो भी जैन धर्म के अनुसार ही चलते हैं। क्योंकि सिद्धांत 2 नहीं है, सिद्धांत तो एक ही है, मानो या ना मानो। मैं यदि अपने को संजय कुमार मानता हूं तो मैं संजय कुमार नहीं बन जाऊंगा। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं। ये जो देह हिल रहा है, ये मैं नहीं हूं। ये जो आप बैठे हो, ये आप नहीं हो। फीलिंग करना सीखो, एहसास करना सीखो। ये जो मैं झांक रहा हूं, फिर से, ये जो मैं झांक रहा हूं, ये जो आप झांक रहे हो, ये क्या चीज है? ये जो विचार चलते हैं, ये क्या चीज है? बस इसी को जैनिज्म में आत्म तत्व कहा, विचार तत्व कहा। इसी से
मैं स्वयं पकड़ में आता हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर पूरा विश्व भरा पड़ा है, व्यक्ति सुख के लिए दौड़ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची है, हाहाकार मची है। मैं कभी कभी विचार करता हूं, इस दीवार से सुख मिलता है क्या? मान लीजिए कोई 10,000 फुट कोई बंगले में रहता है, तो क्या बंगले की दीवारें तोड़ तोड़ के आनंद उगलती है क्या? व्यक्ति सोएगा तो 5.5 फुट में ही ना। इस कुर्ते से आनंद आता है क्या? ये सब मेंटेलिटी है हमारी। सच में देखा जाए, लौकिक सुख दुख रियल में नहीं है, वो मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी। तो जैन धर्म के सिद्धांत किसी ने बनाई नहीं है, ये अनादि निधन है, इनको कोई नाश नहीं कर सकता। मर गए मारने वाले, पूरा विश्व मिलकर यदि जिन शासन के अहित के विषय में सोचे तो पूरी दुनिया मिलकर जैन शासन का बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि जैन शासन वस्तु के स्वरूप के अंदर है, किसी व्यक्ति में नहीं, वस्तु में है जैन शासन। कुछ सिद्धांत की चर्चा हम यहां करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है जैन अध्यात्म का दैनिक जीवन में प्रयोग। जैन शासन कहता है परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। क्योंकि परिस्थिति तो तीर्थंकर भी नहीं बदल पाए, क्योंकि जो बाहर की परिस्थिति है वो मेरे अधीन नहीं है, वो उदय जनित है। उस भव से मोक्ष जाने वाले तद्भव मोक्षगामी भी अपने बाह्य संयोगों की परिस्थिति नहीं बदल सकते। ताकत नहीं है कोई एक परमाणु को भी इधर से उधर कर दे, संभव नहीं है। चंदन वाला साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे तो जैन फिलॉसफी पढ़ाते हैं हम हमारे स्टूडेंटों को, और मुझे यहाँ ज़्यादा मालूम नहीं कितना आपका गहरा स्वाध्याय है, मैं इसलिए सामान्य चर्चा कर रहा हूँ। 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रही, 3 दिन तक। बाद में सबको ज्ञात है, मुनि महावीर को आहार दिया। गुस्से में आकर सेठ जी को जब पूरी घटना मालूम पड़ी कि मेरी पत्नी ने ये दुष्कर्म किया है चंदन वाला के साथ, बेचारी के बाल मुड़ा दिए, हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी, कैसी दुष्टा है ये, तो गुस्से में आकर बाल पकड़कर खींच कर लाई सेठानी की। तब आहार हो गया, सारी घटना घटित हो गई, और चंदन वाला से कहा, बोल बेटी इस दुष्टा को क्या सजा दूं? तब चंदन वाला हाथ जोड़कर कहती है, पिताश्री बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो, ऐसी मां ना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो चंदन वाला 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रही, उसको जो अपार कष्ट हुए, वो पाप का उदय था या पुण्य का उदय था? तो फिर तो सबके हाथ में बेड़ियां डलवा दी जाए, यदि पुण्य का उदय था तो। सच तो ये है, एक जैनिज्म समझिए आप, हम लोग पढ़े तो हैं जैन धर्म, लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ते। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में हमें इसकी चिंता नहीं है कि जैनी कम होते जा रहे हैं, हमें इसकी चिंता है कि जितने जैनी हैं वो अपनी जैनिज्म को प्रॉपर रूप से पढ़ें। कीमत भीड़ की नहीं, कीमत एक की है। यदि आकाश में सारे सितारे निकले और चंद्रमा ना निकले तो भी वो अमावस्या कही जाती है, और चंद्रमा ना निकले और सितारे ना निकले तो भी पूर्णिमा कही जाती है। कीमत सत्य की है, आप सत्य समझना सीखें। एक जैन पूरे वर्ल्ड को बदल सकता है। सत्य की इतनी कीमत होती है। सत्य के साथ कुदरत बंधी है, सत्य के साथ प्रकृति बंधी है, सत्य के साथ नेचर बंधी है। पाप और पुण्य का उदय भी हमारी थिंकिंग है। हम छोटी छोटी चीज में कह देते पाप का उदय है, पुण्य का उदय है, पाप का उदय है। रात्रि का समय था, घोर अंधकार था, उस घर में विवाह हुआ था, और उसी समय लाइट चली गई। चोर डाकू आए थे चोरी करने। बताओ, लाइट का जाना पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? बोलो बाबा। देखो, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, मैं सच बोल रहा हूं। ना मैं स्पीकर हूं, ना मैं वक्ता हूं, मैं सीधा साधा आदमी हूं।
मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूं। मेरी ताकत नहीं है मैं तीर्थंकरों के सिद्धांतों को मुंह से कुछ कह सकूं। ये तो भगवान ने जो जिनवाणी में कहा है उसको मिलकर अपन शेयर कर रहे हैं इस बात को। आप कहोगे जिस घर में लाइट गई उसकी दृष्टि से तो पाप का उदय है, लेकिन चोरों के लिए वो ही परिस्थिति पुण्य का उदय बन गई। बोलो बन गई नहीं बन गई? अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं, जिसको हम अभिशाप कहते हैं। सच में देखा जाए यदि मैं अपनी दृष्टि बदल दूं तो वो वरदान बन जाए। बताओ सर्वज्ञ में और हम में क्या अंतर है? आप तो ऐसे शांत हो गए जैसे आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। हम में और सर्वज्ञ में क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है। वो क्या है? वो ये है, हम जैसे हैं जगत को वैसा देखते हैं, सर्वज्ञ जगत जैसा है उसे वैसा देखते हैं। बस वस्तु की नजर से वस्तु को देखना सीखो। दुख नाम की चीज ही नहीं रहेगी। एक्सेप्ट करना सीखो। मुझे जीतना ही नहीं, मुझे हार भी स्वीकार है, तो मुझे दुनिया में कौन हरा सकता है? मुझे नरक से द्वेष नहीं और मोक्ष से प्रेम नहीं, क्योंकि ना मेरे अंदर नरक है और ना मेरे अंदर मोक्ष है। आपको समझ में आया या नहीं? अरे बाबा मिलकर बोल दो। सीखो, ये लोरियां हैं जिनवाणी की, बहुत अद्भुत लोरियां हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। नई नई शादी हुई थी, इंडियन शादी की बातें यहां तो पता ही नहीं पड़ती। विवाह हुआ, विवाह और कन्या रिसेप्शन हो रहा था। लोग शादियों में करोड़ों अरबों खर्च करते हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे थे, तो उसने देखा जो उनके ससुर हैं खड़े होकर स्टैंडिंग खाना खा रहे थे। स्टैंडर्ड बढ़ गया है आजकल पाप का। उस पूड़ी में से घी गिरा नीचे जमीन पर, तो उन्होंने देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, तो जमीन का घी उठाया और सर पे मल लिया लोशन की तरह। उसको ये सारे नजारे बहू देख रही थी। उसने लगी बाबा इतना कंजूस है मेरा ससुर, और जैसा पिता वैसा ही बेटा होगा, यहां से भाग जाना चाहिए। और वो इतनी धर्मात्मा कन्या थी कि प्रतिदिन बेदी पर मोती चढ़ाती थी, रत्न चढ़ाती थी। क्योंकि इस कंजूस के यहां मेरा धर्म कैसे निभेगा? ये कैसे संभव है जो सड़क के घी को सर पे लगाता हो? चुपचाप उसने फोन करके अपने ड्राइवर को बुलाया और कोई बहाना लेकर वहां से चली गई। आई नहीं। सारी दुनिया में दुल्हन रोती है, दूल्हे वाले रो रहे हैं। लड़की गायब हो गई, लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। घटना चारों तरफ हाहाकार मच गई। आप जानते हो, आप समझते हो आपने विवाह में 1000 लोगों को बुलाया, वो आपके फॉलोअर्स हैं, ऐसा बिल्कुल भ्रम में मत रहना। कई लोग कान में ऐसा बोल रहे थे, लड़की भाग गई है, जल्दी खाना खा लो, पुलिस आने वाली है। या आप क्या समझते हो, आप चाहे 10,000 लोगों को बुलाओ, दुनिया को कितना भी खिलाओ, बाहर जाकर लोग कहेंगे नंबर 2 का आ रहा है। दिल से चाहने वाले लोग मिलेंगे नहीं आपको विश्व के अंदर। अरे लगता है हमने बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली, बहुत लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, इस लाश में कोई दाग देने वाला भी नहीं मिलेगा। याद रखना, समझना शांतिपूर्वक। पूरा विवाह भंग हो गया। इसके बाद 8 दिन बाद वो बूढ़ा बाप लड़के का उस बहू के घर पहुंचा। कहता बेटी मैं मर नहीं सकूंगा ढंग से, तूने मेरे अंदर या मेरे परिवार में क्या कमी देखी कि भरी समाज में मेरी पगड़ी उछाली और मेरा बेटा डिप्रेशन में आ गया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। अब तो बता दे तू आखिर गलती क्या हुई? तब वो लड़की कहती है मैंने ये दृश्य देखा कि आपने सड़क का घी अपने सर पे लगाया, तो मैंने सोचा आप कितने कंजूस हो, और मैं तो प्रतिदिन जिनेंद्र के आगे हार मोती चढ़ाती हूं,
मैं जिनेंद्र की पूजन करती हूं, मेरा सर्वस्व न्यौछावर है जिन शासन के लिए, तो आपके यहां मेरा धर्म कैसे पलेगा? तो बुढ़ा फूट फूट के रो गया और बोला, बेटी तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं कंजूस हूं, इसलिए मैंने सड़क का घी सर पर नहीं लगाया, बल्कि उसमें कोई मक्खी मच्छर ना मर जाए इसलिए मैंने वो सड़क का घी सर पर लगाया। बात बची मेरी कंजूसी की। यदि तू पहले दिन मेरे घर का सारा वैभव जिनेंद्र के चरणों में समर्पित कर देगी तो ये बुढ़ा मुंह से उफ भी नहीं करेगा। मैं आपको सोचने के लिए कुछ क्षण देता हूं। ये जो नजरें बदली वो केवल इसीलिए ही तो बदली कि हम उनको नहीं समझ पाए। हमारी दृष्टि, हमारा समाज समस्या क्या है? हम अपनी नजर से विश्व को देखते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कंजूस है, ये दानवीर है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। ये भैया बहन जी आप कैसी हो? वैसे तो सब सही है, पर हमारी सासू अम्मा लंका है। वैसे सब सुख है, वैसे सब सुख है। मालूम नहीं है जिस दिन तुम घर में आई उस दिन तुम्हारी आरती उतारी थी उसने आरती, और आज तुम मुझको ऐसा कहती हो। सच देखा जाए, जिस दिन हम वस्तु की नजर से वस्तु को देखने लगेंगे तो हमको विश्व के अंदर कोई बुरा चीज नजर ही नहीं आएगा। एक फिलॉसफी है समय सार की गाथा नंबर 3, वो यदि समझ में आ गई तो अभी आप जब यहां से निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम आकाश में उड़कर जा रहे हैं। माथा एकदम ठंडा हो जाएगा। क्यों? उसमें लिखा चप्पा चप्पा सुंदर है विश्व का, देखने देखने की नजर चाहिए। सुंदर का अर्थ व्यवस्थित है, क्योंकि विश्व अनादि निधन है। जिनको हम दुर्घटना कहते हैं भगवान उसको पर्याय कहते हैं। हम कहते हैं बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। भगवान ये कहते हैं कि तुम जिसको बुरा कह रहे हो वो उस समय होने वाली पर्याय है। बोलो पतझड़ में पत्ते झड़ना अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरे भैया। पतझड़ में पत्ता झड़ना बुरा है या अच्छा है? अच्छा, क्योंकि यदि पतझड़ में पत्ता नहीं झड़ेंगे तो नए पत्ते कहां से आएंगे? मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया। पुण्य उदय हो गया आसमान छू लिया, पुण्य उदय हो गया आसमान छू लिया। पाप उदय हो गया पाताल में गिरा, पाप उदय हो गया पाताल में गिरा। फिर दोनों में समता भाव बहाता चला गया, दोनों में समता भाव बहाता चला गया। बोलिए मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया। चैतन्य चिदानंद नहाता चला गया, चैतन्य चिदानंद नहाता चला गया। ये केवल ज्ञान की विधि है। अभी घंटे बजने लगेंगे, अतिशयोक्ति मत समझना, ये परफेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि मैं अपने को देह वाला मानता हूं, मैं अपने को दुखी मानता हूं, मैं अपने को संसारी मानता हूं। ये तो सब पैकिंग है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में कितने मूर्ख हैं? अब इसका कौन उत्तर दे? जो उत्तर दे वो फंसे। कल को कोई ये पूछे समुद्र में कितना जल है तो कौन बताएगा? अब राजा उत्तर दे पूछ रहा है और उसका सेनापति कैसे कहे कि तुम पहले मूर्ख हो। और ये नियम है, जब किसी को सत्य बोलना हो और वो भी बड़े व्यक्ति को, तो संस्कृत में बोलो। यदि वो ये कहे आप पहले मूर्ख हो तो खोपड़ा फोड़ दे। बड़े राजा, बड़े सेठ सनकी होते हैं, कब किसकी गर्दन अलग कर दे कुछ पता नहीं है। अब उन्होंने कहा, महाराज सम्राट, आपने प्रश्न किया है दुनिया का पहला मूर्ख कौन है। सम्राट, आप चूंकि सम्राट हैं
राजा तु प्रथम प्रजा तु द्वितीयम। प्रभु राजा प्रथम मूर्ख होता है, प्रजा द्वितीय मूर्ख होती है। प्रभु बात भी कह दी और विनम्रता भी कायम रही। अकबर ने कहा तुम मेरे को मूर्ख कहते हो? हाँ प्रभु, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, मूर्खों के समूह को संसार कहते हैं, और पहला मूर्ख राजा होता है, तो प्रभु आप ही ठहरे। चतुर तो बहुत हो, यदि तुमने 7 दिन में सिद्ध नहीं किया कि मैं धरती का पहला मूर्ख हूं, तो मैं तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा। बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी है मैंने, एनसीईआरटी की, और अकेले इंडिया की नहीं, वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न फिलोसफी एंड वेस्टर्न हिस्ट्री, आपकी अमेरिका तक की हिस्ट्री पता है मुझे, यूरोप की, उसकी। आपको पता नहीं है ये जैनिज्म कितना महान है, अभी बाद में बताता हूं मैं आपको इसका रहस्य। अब अकबर बीरबल एक 4 मीटर श्वेत वस्त्र खरीद कर लाया और उसको धोती पहनकर दरबार में आ गया। सम्राट की जय हो। सम्राट बताओ ये क्या है? बोले अंधे भी जानते हैं धोती है। अगले दिन उस धोती को पीत रंग में रंग लिया और ऊपर पहनकर आ गया। सम्राट बताओ ये क्या चीज है? सब जानते हैं ये दुपट्टा है। तीसरे दिन उस वस्त्र को सर पर बांध लिया। बताओ ये क्या है? सेहरा है, सेहरा। चौथे दिन उस वस्त्र को बल बनाकर कमर में बांध लिया। ये क्या है? फेटा है, फेटा। 5वें दिन उसको इस्त्री किया, इस्त्री करके, और उसमें पायजामा सिला दिया। ये क्या है? कि पायजामा है। 6ठे दिन उसके नीचे का भाग अलग कर दिया कि सम्राट ये क्या चीज है? अधो वस्त्र है। समझ गए ना? इंग्लिश वालों के बीच इंग्लिश बोलूं, उसमें क्या है, मैं तो हिंदी बोलूंगा, आप समझना। अधो वस्त्र है। फिर 7वें दिन उसको चकनाचूर करके, ये क्या चीज है? इस दुनिया में यूजलेस कुछ नहीं है। बोले धरती पहुंचने का पोछा है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि तुम धरती के पहले सम्राट हो, क्योंकि तुम्हारे फूटे मुंह से एक भी दिन ये नहीं निकला कि ये कपड़ा है। आपको समझ में आया या नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, मैं संजय कुमार हूं या आत्मा हूं? क्योंकि हमको समस्या क्या है, बाहर के स्वांग नजर आते हैं, हमको बाहर के वस्त्र नजर आते हैं, हमको बाहर की पर्याय नजर आती हैं। एक दिल्ली में दरियागंज में एक डॉक्टर हैं, हमारे गांव के हैं वैसे वो, डॉक्टर जिंदल, और एशिया के वर्ल्ड के बहुत प्रसिद्ध साइको डॉक्टर हैं, मेन साइकोलॉजिस्ट हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को कागज दिखाते हैं, फोटो, और एक फोटो 100 लोगों को दिखाएंगे तो 100 चित्र अलग अलग नजर आए, और उससे वो मेंटलिटी पहचान जाते हैं कि ये इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। जैसे आकाश में बादल है तो छोटे छोटे बच्चे छत पर खड़े होके अम्मा अम्मा भेड़, इसमें कुत्ता, उसमें कुत्ता है क्या, उसमें भेड़ है क्या, उसमें हाथी है क्या, उसमें मंदिर है क्या? नहीं है। सच देखा जाए वो केवल एक बादलों की रचना है। उसी तरह इस दुनिया में जो भी कुछ घटित हो रहा है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, बंध मोक्ष, बीमारी हारी, जो भी कुछ नजर आता है, ये सब बादलों की रचना के समान है। इसका मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। इसकी फीलिंग करना सीखो। अभी इसी समय, जस्ट नाउ, अभी इसी समय करिए आप, आपको आनंद आएगा, आपका सारा माथा हल्का हो जाएगा। अभी आप जो यहां बैठे हैं ना, खाली नहीं बैठे, माथे में अपना घर रख कर लाए हो। अभी आपकी फीलिंग चल रही है। कई लोग घड़ियां देख रहे हैं, हाँ घड़ी नहीं लटकाई, कैसी व्यवस्था है। कई लोग सोच रहे हैं भीड़ बहुत है, अपन तो जल्दी उठकर जाएंगे, भोजन करेंगे फटाफट। ऐसा ये क्या है, इस गर्दन के ऊपर उल्टा घड़ा लगा हुआ है, नहीं आया समझ में? घड़े की ये है और इस गर्दन के ऊपर उल्टा घड़ा है। बस अज्ञानी का संसार इसी घड़े के अंदर चलता है। घड़े के अंदर, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है,
ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं भविष्य की ये प्लानिंग करूंगा। बस इसी चिंता में आत्मा प्रतिपल मरता रहता है, प्रतिपल मरता रहता है, प्रतिपल वो कमल की तरह खिल नहीं पाता है। सच बात तो यह है कि घटनाओं से, संयोगों से, सिचुएशन से, परिस्थिति से असंप्रक्त रहना सीखो। बस यही केवल ज्ञान की विधि है। आपने गज कुमार जी का नाम सुना है? बोलो। अब तो मैंने बोल ही दिया ना, सुन लिया ना। नेमिनाथ के भाई थे। नेमिनाथ सबसे छोटे थे, सबसे बड़े वो समुद्र विजय के थे, और श्री कृष्ण वासुदेव के सबसे छोटे थे। माने नेमिनाथ के पिता और कृष्ण जी के पिता ये 10 भाई थे, 10 भाई। तो ये सब घटना चल रही है, आप जरा ध्यानपूर्वक समझना। तो जब नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया 12 वर्ष बाद द्वारिका जलकर भस्म हो जाएगी, जिसको त्रिखंडाधिपति जिस द्वारिका को चलाते हो वो द्वारिका 12 वर्ष बाद जलकर भस्म हो जाएगी। यहां तो गज कुमार को वैराग्य आ गया। उससे पहले गज कुमार का एक विश्व सुंदरी से विवाह निश्चित हो गया था, सोमिल सेठ की कन्या से। और जैन शासन में तो पुनर्विवाह होता नहीं दोबारा। जैन दर्शन में दैहिक विवाह को विवाह नहीं कहते। किसी से यदि वचन में कमेंट्स कर लिया तो विवाह हो गया, उसके बाद दूसरा नहीं होता। फिर सुनना, पहले सुनो सुनो सुनो। पहले ये बताओ मुझे, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? आपको निंदिया आ रही है क्या? आपको भूख लगी है क्या? ये बहुत लूरी है। मुझे ये डर है आप यदि आधा घंटा बैठे, मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, ये मेरी बात नहीं है, जिनवाणी की बात है, गारंटी है ये केवल ज्ञान हो जाएगा। बहुत सारे समवस्रण लगाने पड़ेंगे। तो गज कुमार संत बन गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए। जाकर उधर से सोमिल ब्राह्मण माने भूतपूर्व ससुर जा रहे थे और देखते हैं, हाँ, आंख मीच कर बैठा है मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके, बड़ा ध्यानी बन रहा है, अभी देखता हूं, मजा चखाता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी मेरे को कभी चिंता नहीं होती, कोई पूरी दुनिया में घूमता हूं, संजय जी आपके बारे में वो ये कह रहे थे। ये नियम है, जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक होगा, जैसे जैसे उसका यश बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके शत्रु और निंदक ज्यादा खड़े होंगे ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा मेरे को क्या, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ेंगे? क्यों चिंता करते हो? लोगों ने तो अंतर मुहूर्त बाद, जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, उन पारसनाथ को नहीं छोड़ा, तो मुझे को किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? सुनो सुनो सुनो। तो गुस्से में आकर मुनिराज के सर पर सगड़ी बनाई, हीटर मट्टी का चारों तरफ, और उसमें कोयले भर दिए और उसमें लकड़ियां डाल दी। जो सर का खप्पड़ है वो चीलड़े की तरह जलने लगा और गज कुमार स्वरूप में लीन होने लगे। ये नियम है, जब तक उपयोग बाहर है तब तक उपसर्ग का ज्ञान होगा, और जब उपयोग अंदर चला जाएगा तब उपसर्ग का ज्ञान भी नहीं होता। या बहुत स्वाध्यायी बहनें सब बैठे हुए हैं, मैं गहरा सिद्धांत को, कि नियम है जैन शासन का, उपयोग एक समय में एक को विषय बनाता है। साइंस का भी ये सिद्धांत है। साइंस के जितने भी सिद्धांत है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उन सारे सिद्धांत से जैनिज्म निकलता है। मैंने एक ऐसी वर्कशॉप लगाई थी जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स के 50-100 सिद्धांत बताई, और उन सबसे जैन धर्म सिद्ध होता है। जैसे एक धागा लीजिए, धागा, उसको यहां से पकड़िए, फिर यहां से पकड़िए, अब जोर से खींचो तो कितनी जगह से टूटेगा? अच्छा, दोनों तरफ हाथी बांधो तो कितनी जगह से टूटेगा? अच्छा, दोनों तरफ क्रेन बांधो तो कितनी जगह टूटेगा? क्यों? क्योंकि साइंस का सिद्धांत है कि बल एक समय में एक जगह लगता है, और हमारे जिनेश्वर के जिन शासन का सिद्धांत है कि
कि संसारी जीव का उपयोग एक समय में एक जगह लगता है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इधर उपयोग जब उनका स्थूल था तब उनके मन में एक भाव आया, अहो जंगल में कौन उपकारी आया है। लोग तो विवाह के समय सेहरा पहनाते हैं, ये मुझे जंगल में मुक्ति का सेहरा पहनाने आया है। और इधर उपयोग बाहर से हटा, अंदर गया और 8 कर्म एक साथ नाश कर अंतःकृत केवली बनकर निर्वाण प्राप्त कर लिया। इसका नाम है अध्यात्म का दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करें। ये आर्टिफिशियल बात नहीं है, ये रियल है। जैनिज्म का प्रयोग करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी, किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी के अधीन नहीं रहना, कहीं किसी का कोई पराधीनता नहीं है। जब चाहो जहां चाहो, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, हॉस्पिटल में, घर में, बिजनेस में, व्यापार में, भोजन करते समय, इस समय भी आपके जीवन में इन सिद्धांतों के प्रयोग हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सीता जी का हरण हो गया, सबको मालूम है, और वो भी रावण लेके गए, त्रिखंडाधिपति। ये भी बहुत बड़ी घटना है। ये सीता में पूरी जैन रामायण नहीं सुना रहा, आपको सुनना है तो जैन रामायण के बहुत सारे एपिसोड हैं हमारे। तो उसमें जब सीता पंचवटी में राम राम कर रही थी, रावण को सीता से द्वेष नहीं था, प्रेम था। द्वेष होता तो पिटाई करता पक्का। खूब मनाया सीता को, पत्थर हो गई है, पत्थर क्या धरा है राम में। मैं त्रिखंडाधिपति सोने की लंका वाला, धिक्कार है तेरी सोने की लंका को। अब अंत में दुखी हो गया रावण। रावण की 18,000 रानियां थी। कितनी? 18,000। 18,000 वालों के ये हाल है। हद हो रही है। क्या करें, कभी कभी तो ऐसा लगता है अकेले जाके रो लें, किसको बताएं। 18,000 रानियां, और इसके बाद को सीता को ला रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। अब करें क्या? ग्रंथ है, कथा है तो कथाएं हैं। इसके बाद 18,000 रानियों में एक मुख्य रानी थी, उसका नाम था मंदोदरी। राजा मय की पुत्री थी, वो पटरानी थी। उस जमाने में बहुत शादियां होती थी। आजकल तो एक हो जाए तो आदमी विधान कराए, हो गई मुश्किल से। अब विवाह हो गया, सब हो गया, तो मंदोदरी को पति का कष्ट ना देखा जाए। स्त्रियां होती कोमल होती है, इसलिए जैन शासन में एक भी स्त्री मरकर 7वें नरक नहीं जाती। ये नियम है, स्त्री को मैक्सिमम 6ठा नरक मिलता है, इससे अधिक नहीं। और ऐसी खुश हो रहे होंगे, नहीं, स्त्रियों में कोमलता होती है। जैसे रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, अब ये इंडिया के एग्जाम्पल हैं, यहां भी हो सकता है। और वो झगड़ा हो जाए, मतलब जेंट्स का यदि रिक्शे वाले से या टैक्सी वाले से, तो जो लेडीज है या उसकी जो पत्नी है वो कहे छोड़ो, दे दो ना, क्या कंजूस कहीं के, क्या दे दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ले भैया, जाओ 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 भैया, जाओ जाओ। कोमल होती है स्त्रियां। तो मंदोदरी को रावण पर दया आ गई। उन्होंने सोची है तो हमारी पति ना, अब 18,000 हैं, सीता मान जाएगी तो एक और रख लेंगे अपन, क्या है। तो उसने, मंदोदरी ने रावण को कहा, स्वामी तुम्हारा कष्ट मुझे नहीं देखा जाता। तो रावण ऐसा बोला, हाँ अच्छा चलो, तुमको दया तो आई मेरे पर, अच्छा बोलो क्या है। तुम ऐसा करो, तुम तो बहरूपिया हो, वेश बदल लेते हो, तो तुम ऐसा करो, राम का वेश बनाकर पंचवटी में जाओ, और जैसे ही तुमको सीता देखेगी तो तत्काल तुमको वरण कर लेगी, और एक बार वरण कर लिया तो फिर जीवन भर वो तुम्हारी हो जाएगी। रावण हंसकर बोला, मंदोदरी आज तुमने पुरस्कार लायक काम किया है। आप मुझे बताइए,
मंदोदरी के पुण्य का उदय था या पाप का उदय था? अरे जल्दी बोलो। चाहिए सोने की लंका, फूट फूट कर रोती थी अकेले में। अब रावण राम का वेश बनाकर पंचवटी में घुसे, तो जैसे ही पंचवटी में घुसे और सीता को देखा तो सीता माता मैया नजर आने लगी। अब बाहर आके पत्थर देखे रावण माथे पे मारने के लिए कि बड़ी मुश्किल से उठाकर लाए, अब ये माता नजर आ रही है। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी जो रामायण के अंदर सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। जो मैं रूप धरऊं धनुधारी, माता रूप लगे पर नारी। बोलिए मेरे साथ, जो मैं रूप धरऊं धनुधारी, माता रूप लगे पर नारी। और माता लगने लगी और फिर उसने राम का वेश, जैसे ही रावण बना फिर उसकी इच्छा होने लगी और जैसे ही राम बने वैसे ही माता नजर आने लगी। तब तुलसीदास जी कहते हैं, अरे राम का नकली वेश भी बनाओ तो व्यक्ति दुष्चरित्र नहीं कर सकता, उसी तरह यदि आप कौतूहलवश भी मजाक मजाक में भी जैन धर्म अपने जीवन में लाओगे तो ये जिनवाणी की गारंटी है कि अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं हो सकते। सच बात तो ये देखने की नजर चाहिए। धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, हर चीज सुंदर है, हर चीज व्यवस्थित है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम लोगों की आदत है धर्म के नाम पर हम रोते रहते हैं। मंदिर में आएंगे, प्रभु पतित पावन। भाई साहब, प्रभु को देखकर मुस्कुराना है या दुखी होना है? तेरे प्रभु अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत सुख वाले हैं, तुझे कष्ट काहे का है? इतनी बड़ी सभा है, मैं चैलेंज कहता हूं, आप कोई भी अपने कष्ट बता दो, किसी एक को भी कष्ट हो, कल भी मैंने कहा था, किसी एक व्यक्ति को भी कोई कष्ट हो तो बता दीजिए। आत्मा को कोई कष्ट हो तो बता दो। मैं तो आत्मा हूं ना, मैं देह नहीं हूं ना। कोई भी, मैं आपको छूट देता हूं 8 दिन, 10 लक्षण मेरा यही है इस बार। तो आप मुझे उस समय पूछ सकते हैं कि आपका किसी का कोई कष्ट हो तो बता दो। चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को, तीनों लोक को, आत्मा को कोई कष्ट है ही नहीं। हमारे कष्ट सारे भ्रम जनित हैं, हमारे सारे कष्ट अज्ञान जनित हैं। एक व्यक्ति, अम्मा खड़ी हुई धीरे से एकदम, भैया हमारे घुटनों में दर्द रहता है, ये हमारा कष्ट है। अम्मा तुम कौन हो? बोले मैं तो आत्मा हूं। तो तुम्हारा कष्ट बताओ। कोई कहे मैं निर्धन हूं, तो निर्धनता कष्ट आत्मा का है या संयोगों का है? आप रियल में कष्ट बताओ। हम जिनको कष्ट कह रहे हैं वो सब कल्पना है, कल्पना है। वो रियल में देखा जाए, फैक्ट देखा जाए तो मेरा रोम रोम, मेरा चप्पा चप्पा सुख से बना है, आनंद से बना है, ज्ञान से बना है। चारों तरफ अनहद बज रहा है, देखने की नजर चाहिए। और यदि हमारी दृष्टि बदल गई तो हमें चारों तरफ दुखी दुख नजर आएगा। कई लोगों की आदत होती है, ये मनोविज्ञान है, जब कोई एक दूसरे से मिलता है तो अपने दुखों को बताता है। कईयों में कई बहनों में ऐसी आदत होती है, कई पुरुष वर्ग में ऐसी आदत होती है, अपने दुख बताएंगे। जैसे कोई किसी से मिला, उन्होंने कहा भाई ऐसा हो गया, हाँ हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया है, हाँ ऐसा हो गया है। कोई किसी से पैसा मांगेगा, यदि दान मांगे, नहीं इस बार का तो कोटा पूरा हो गया, अभी इस बार पैसा नहीं है, रोते हैं। कुछ लोग हैं कि हरदम मातम मनाते हैं, होली हो या दीपावली दुखड़े सुनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी में झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर बीड़ा बजाते हैं। आप समझना ध्यानपूर्वक, मतलब मेरे अंदर कष्ट क्या है, किसको सुनाना चाहते हो आप? एक बात और समझना, यदि मैं मेरे दुख दूसरों को सुनाऊंगा तो दुख मिटा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हमारे यहां सर्वज्ञ देव दुख नहीं मिटा सकते, दुख मिटाने की विधि बताते हैं।
तो दुखिया हमारे दुखों को कैसे मिटाएंगे जो स्वयं दुखी हैं? मेरे भैया, निंदिया आ रही है क्या? नाराज हो क्या? दुखी हो क्या? आज जब आप अपने घर में प्रवेश करो तो ऐसे प्रवेश करना कि मैं जैसे सरवार सिद्धि में गमन कर रहा हूं। अटैचमेंट छोड़ो, हर चीज को दृश्य बनकर देखना सीखो। मैं तो अद्भुत आत्म तत्व हूं, मैं तो चैतन्य परमेश्वर हूं। कहने के लिए नहीं, कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई आर्टिफिशियल ड्रामा नहीं चल रहा, ये फैक्ट चल रहा है। मेरा रोम रोम ज्ञान से बना है। मैं ज्ञान के सिवा क्या कर सकता हूं? बताओ, आज तक अनंत काल तक मैंने किया क्या है? ज्ञान ही तो किया है। अब क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो। और आगे क्या करोगे? लेकिन अज्ञान के कारण क्या होता है? जो देह की क्रियाएं होती हैं, संयोगों की क्रियाएं होती हैं, उनको ऐसा लगता है मैं कर रहा हूं, मैंने हाथ उठाया, मैं बोला, मैं रोगी, मैं शोकी। बस ये जिनेश्वर के मैं तो 2-3 सिद्धांत बता पाया हूं मात्र। जिनवाणी भरी पड़ी है। बहनों और भाइयों, आप सब इतने यहां बैठे हो, जिनवाणी के सपूत हो। आपके हाथ में है जिनवाणी की लाज। आप ऐसे देश में हो जिस देश का नाम सुनकर व्यक्ति भौतिकता के आकर्षण में झूल जाता है, समझना। लेकिन आप भले ही अमेरिका में हो, यूएसए में हो, लेकिन आप सब तीर्थंकरों के कुलों के हो, सबके सब तीर्थंकर के। यहां जिन मंदिर है, ये मां जिनवाणी है। इसलिए आज से रोना धोना बंद करो, क्योंकि भगवंत पंच प्रभु हमको ये विरासत देकर गए हैं, जिनवाणी की, तत्व ज्ञान की, अध्यात्म की। इसका एक एक सिद्धांत ऐसा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिसने भी जीने की कला सीखी वो जैनियों से सीखी। इतिहास इस बात का गवाह है। अंतिम एग्जाम्पल देकर बात समाप्त करता हूं। यहां पर सिकंदर आए थे भारत में जीतते हुए, यहां से गए भारत में। तब वहां वो जहां जाते थे वहां की सुंदर चीज गिफ्ट में लेकर अपनी रानी के लिए जाते थे। तो अपने सेल्यूकस मंत्री को कहा, हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी चीज प्रसिद्ध है जिसे मैं अपनी रानी के लिए गिफ्ट में लेकर जाऊं? महाराज, सोना चांदी तो तुमने बहुत लूट लिया, वो क्या लेकर जाओगे? यहां की 2 चीज प्रसिद्ध है, एक तो यहां के मुनिराज और एक यहां की नारियां। बोले क्या? तो उन्होंने कहा नारियां, ऐसा करो 25-50 ले चलो। तो मंत्री कहता है, महाराज यही तो आश्चर्य है, वो दूसरे का हाथ स्पर्श कराने से पहले मर जाना पसंद करती है, इसलिए प्रसिद्ध है। और मुनिराज कि मुनिराज परिग्रह परमाणु मात्र नहीं है और प्रसन्नता चक्रवर्ती से भी बढ़कर है। बोले क्या बोल रहे हो? प्रसन्नता? आखिर उन्हें ऐसा क्या मिल गया? तो सिकंदर नंगी तलवारों को लेकर एक कल्याण मुनि के पास गए। यहां सब हिस्ट्री वाले बहुत विद्वान विराजमान होंगे, पूछ लेना आप। हिस्ट्री है ये, बिल्कुल सत्य है। ये तो कली काल, हुंडा सरपणी काल के दुर्भाग्य से जैनियों की हिस्ट्री को छिपाया गया, जैनियों की हिस्ट्री को दबाया गया, जैनियों के शासन को दबाया गया। इसलिए हमें सत्य नहीं मालूम। 500 वर्ष में हिस्ट्री बदल जाती है। लेकिन आज भी एनसीईआरटी की पुस्तक पुराने हिस्ट्रीकार कहते हैं कि जब वो कल्याण मुनि के पास गए तो कल्याण मुनि ने कहा, हे सिकंदर, तुम्हें विश्व जीतने का बड़ा गौरव है ना, और तुम कहते हो विश्व पर विजय की है, तुम अपने देश में जाने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये मेरी दुर्भावना नहीं, मेरा ज्ञान बता रहा है। तो जबरदस्ती मुनिराज को पकड़कर पानी के जहाज में ले गए। मुनिराज ने समाधि ले ली। रास्ते में स्वास्थ्य बिगड़ा उनका और लगा कि ये तो जीवन हाथ से जाने वाला है। तो हिस्ट्री कहती है अंतिम समय सिकंदर ने कल्याण मुनि के तत्व ज्ञान का उपदेश सुनते सुनते देह छोड़ा, और आज भी उस देश में कल्याण मुनि के चरण बने हुए हैं। ये जैन शासन की इतिहास है। पूरे विश्व के अंदर यदि जीने की राह किसी ने सिखाई है तो हमारे परमात्मा ने सिखाई है, हमारे पंच प्रभु ने सिखाई है। और हम उनके अनुयायी दुखी रहें, दुराचरण में चलें, हम अपनी संस्कृति को नष्ट कर दें, तुम क्या जवाब देंगे तीर्थंकरों को और जिनवाणी को? मैं बहुत कम समय के लिए आपके बीच आया हूं, मैं उपदेशक नहीं हूं,
आपका एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझना। जो भी समझ लो, पंच प्रभु की कृपा से मैंने जो पाया है, बस इतना मैं भावना भाता हूं कि जब मेरा देह छूटे तो आप, हे प्रभु, एक भक्ति कर रहा है भगवान की कि प्रभु मैं जानता हूं अब वीतरागी है, किसी को कुछ नहीं देते, फिर भी आप कहते हो ये कुछ मांग लो। तो प्रभु मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, जब मेरा देह छूटे तो मेरे आगे साधर्मियों की सेना खड़ी हो, मोहियों की सेना नहीं खड़ी हो। आप जैन धर्म को अपने जीवन में अपनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। आप अपने घर का वातावरण इतना सुंदर करें, आपको ऐसा लगे कि मेरे यहाँ 2 मंदिर हैं, एक जिसमें रहता हूं वो, और एक जिसमें अरहंत भगवान के दर्शन करने आता हूं वे। आज से ही अपनी लाइफ को बदलें, बदलने की टेंशन ना लें, केवल सत्य समझें, सत्य समझते ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। बोलो जैन शासन की। थैंक यू, बहुत ही अच्छा प्रवचन था, और आप लोगों को भी सबको थैंक यू, आपने ज्वाइन किया।